क्या आप जानते हैं वर्ब क्या होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। Hello, I'm Mahesh. Most welcome to my channel Magic English with Mahi. What is verb? Friends, ये verb क्या होता है? The word which ends na or ne, but it should have form. If there is no form, you cannot say verb. I mean, verb वही होता है ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में ना या ने आता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन उसका फॉर्म भी होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्म नहीं है तो हम वर्ब नहीं कह सकते हैं। जैसे ये फॉर्म क्या होता है? जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है, गो का फिफ्थ फॉर्म गोज होता है। इसी तरह से तो फॉर्म होना जरूरी है। बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स कह सकते हैं नाउन, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो जिसके अंत में ना आता है लेकिन फिर भी वर्ब नहीं होता है। जैसे नाना, तो नाना के अंत में ना तो आ रहा है लेकिन फिर भी हम वर्ब नहीं कह सकते। इसका रीजन क्योंकि नाना का फॉर्म नहीं दिया हुआ है। नाना को इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, तो क्या मैटरनल ग्रैंडफादरिंग हो सकता है? क्या मैटरनल ग्रैंडफादर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए ये वर्ब नहीं हो सकता है। सो कुछ और एग्जांपल, जैसे जाना। जाना एक वर्ड्स है और इसके अंत में ना लेटर आया हुआ है। लेटर मीन्स अक्षर, तो इसके अंत में ना आया हुआ है, इसलिए ये एक वर्ब हुआ। फिर जैसे मैं नेक्स्ट कहूँ पाना। पाना भी क्या है? एक वर्ड्स है और पाना के अंत में क्या आया हुआ है? ना एक लेटर है, एक अक्षर है, इसलिए पाना भी एक वर्ब होगा। फिर जैसे मैं कहूँ लिखना, लिखना भी क्या है? एक वर्ब हुआ। कैसे? क्योंकि लिखना के अंत में भी ना वर्ड्स ना लेटर आ रहा है, इसलिए लिखना भी एक वर्ब हुआ। फिर जैसे मैं कहूँ हंसना। हंसना क्या है? हंसना भी एक वर्ब है। कैसे? क्योंकि हंसना के अंत में भी ना आ रहा है, इसलिए हंसना भी एक वर्ब हुआ। फिर जैसे मैं कहूँ दौड़ना। दौड़ना भी एक वर्ड्स है और इसके अंत में ना आया है, इसलिए दौड़ना को भी हम वर्ब कहेंगे। फिर जैसे मैं कहूँ राजा। क्या राजा एक वर्ब होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजा के अंत में जा ज आ रहा है, तो जब ज आ रहा है तो ये कभी वर्ब नहीं होगा। तो ये क्या हो सकता है, ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस इस समय आपको इतना ध्यान रखना है कि राजा वर्ब नहीं है क्योंकि ना नहीं आया हुआ है। फिर जैसे मैं नेक्स्ट कहूँ पढ़ाना। पढ़ाना क्या है? वर्ब हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि पढ़ाना का जो अंतिम अक्षर है, लेटर है, उसमें भी ना आ रहा है, इसलिए ये भी एक वर्ब हुआ। पर कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जो आपको इसी तरह के वर्ड्स आपसे पूछते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं बता दूं, उनका जवाब आप बहुत ही इजीली दे सकते हैं और उनको सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे दीवाना, मस्ताना, नाना। अगर वो आपसे ये कहते हैं क्या नाना भी एक वर्ब है, क्या दीवाना भी एक वर्ब है, क्या मस्ताना भी एक वर्ब है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप सिंपल सा जवाब दीजिएगा कि सर ये बिल्कुल वर्ब हो सकता है अगर इसका फॉर्म
डिक्शनरी में मिल जाएगा। तो अगर इसका डिक्शनरी में फॉर्म होता है दीवाना, मस्ताना और नाना, इस तीनों का डिक्शनरी में फॉर्म होता है तो ये वर्ब होगा। तो जाहिर सी बात है जब वो डिक्शनरी जाएंगे, ओपन करेंगे या उनको पता होगा तो उसमें वो फॉर्म मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये वर्ब नहीं होते हैं तो इनका फॉर्म ही नहीं मिलेगा। इसलिए उनका क्वेश्चन उन्हीं के मुंह से जवाब मिल जाएगा और वो फिर आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, बी हैप्पी, थैंक यू। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू।